स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एनाटॉमी ऑफ गट। ठीक है ना, एनाटॉमी ऑफ गट के बारे में जानेंगे। तो अगर हम लोग इस इमेज को ध्यान से देखें, ठीक है, ये जो इमेज अपना है एनसीईआरटी में गिवन है, जहाँ पे हम लोग इसकी एनाटॉमी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर इस इमेज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आउटर से इनर डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात को ध्यान में सुनिएगा ध्यान से। कहां से, बाहर से अंदर की तरफ गए, आउटर टू इनर गए। आप मेरी स्क्रीन पे एरो को देख पा रहे होंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सेकंड लेयर बेटा कौन सा होता है, मस्कुलरिस होता है। थर्ड कौन सा होता है, सब म्यूकोसा होता है। और लास्ट लेयर कौन सा होता है, म्यूकोसा। तो आपके एग्जाम में यहाँ पे एनाटॉमी से क्वेश्चन मेक हो जाता है कि जब भी हम लोग एनाटॉमी चेक करते हैं इंटायर गट की, तो 4 लेयर्स कौन से होते हैं, उनका राइट ऑर्डर कौन सा होगा। हमने आपको सामने दिखाया। फर्स्ट क्या होगा, सिरोसा। सेकंड क्या होगा, मस्कुलरिस। थर्ड क्या होगा, सब म्यूकोसा। फोर्थ कौन सा होगा, मस्कुलरिस। तो राइट ऑर्डर हमारे पास समझ में आ गया कि सिरोसा होता है। ठीक है, सिरोसा के बाद क्या होता है, मस्कुलरिस होती है। मस्कुलरिस के बाद फिर क्या होता है, सब म्यूकोसा होता है। राइट, उसके बाद फिर क्या होता है, म्यूकोसा होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये कहता है कि जब भी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को कट किया गया, तो इंटायर एलिमेंट्री कैनाल में आपको 4 लेयर ही नजर आएंगे। और 4 लेयर कौन से हैं ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आपको बस केवल इनके नंबर पे ध्यान देना है कि 4 लेयर्स होते हैं। लेयर तो हमने पहले ही फॉलो कर लिए, सिरोसा होता है, मस्कुलरिस होता है, सब म्यूकोसा होता है और म्यूकोसा होता है। ठीक, अब बच्चों सिरोसा की अगर बात करें तो सिरोसा के बारे में बताया गया है, ये बॉडी के जो विसरल ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, उन सभी पे मिलेगा। तो विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं, आप चाहे इसोफेगस की बात करिए, चाहे स्टमक की बात करिए, ठीक है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करिए, ठीक है, और चाहे तो आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात करिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अभी हो रही है, बाकी तो ठीक है, मल्टीपल वेरियस ऑर्गन्स होते हैं विसरल ऑर्गन की एग्जांपल्स में। ठीक, तो सिरोसा बेटा क्या होता है, वो मीजोथीलियम होता है। ठीक है, मीजोथीलियम इज अ काइंड ऑफ एपिथेलियम। और साथ में कनेक्टिव टिश्यू, तभी हमने आपको बोला कि ऐसा है, कवरिंग तो एपिथेलियम की मिलेगी लेकिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलेगी। ये बात समझ रहे हैं आप। अब बेटा जो सेकंड लेयर है मस्कुलरिस की बात कर रहे हैं। तो मस्कुलरिस में आपको ये बताया जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि मस्कुलरिस में स्मूथ मसल्स मिलेंगी। लेकिन स्मूथ मसल्स जो होंगी बेटा वो 2 तरह की होंगी। 2 तरह का मतलब ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में जैसे बाहर की तरफ कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। बाहर की तरफ कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। ये आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ये कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ होगा। और अंदर की तरफ कौन सा होगा, इनर की तरफ कौन सा होगा, सर्कुलर मसल लेयर। तो अगर बेटा अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को कट कर रहे हैं, तो बाहर तो चलिए ठीक है, सिरोसा आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला आया जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मस्कुलरिस कह रहे हैं। तो मस्कुलरिस में 2 लेयर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक तो लेयर हमने ब्राउन वाला ड्रॉ कर दिया, दूसरा वाला हमने यहाँ पे इनर ब्लू वाला ड्रॉ कर लिया। तो इस बाहर वाले को बोलेंगे कि ऐसा है, ये कैसा है, एलएमएल, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। और जो दूसरा वाला है जिसको हमने ब्लू कलर से ड्रॉ कर रखा है, तो वो बेटा क्या होगा, इसको बोलेंगे सीएमएल, सर्कुलर मसल लेयर। इस पे भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करके बोल देंगे सिरोसा, उसके बाद CML, उसके बाद कह दिया LML। ठीक है, आप यहीं से क्या हो जाओगे, भटक जाओगे कि राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, सिरोसा। ठीक है, और क्या हो गया LML, फिर क्या कर दिया CML। यहीं से आप भटक गए रास्ता। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या होगा, हमेशा LML ही बाहर होता है और अंदर होता है CML। तो आप टिक करोगे इस वाले पे। बात समझ में आ गई बच्चों, बिल्कुल सही। अब कहीं कहीं पे ये ऑब्जर्वेशन आया है कि LML और CML के साथ ऑब्लिक मसल लेयर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो ऑब्लिक मसल लेयर बेटा कहाँ पे होगा, स्टमक वाले रीजन पे होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वहां पे केवल 2 ही लेयर मिलेंगे, एक तो बाहर वाला एलएमएल मिलेगा, दूसरा वाला कौन सा मिलेगा अंदर, सर्कुलर मसल लेयर मिलेगा, राइट। अब बच्चों जहां तक सब म्यूकोसल लेयर की बात है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर, तो सब म्यूकोसल में एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस होगी, किसकी प्रेजेंस होगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस होगी, साथ में नर्व भी होनी है, ब्लड वेसल्स भी होनी है, लिम्फ वेसल्स भी होनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें ध्यान में आया, प्रीवियस ईयर के नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या डोडेनम के सब म्यूकोसल लेयर में कुछ ग्लैंड भी होती है क्या, बिल्कुल होती है, और उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उन ग्लैंड्स को बेटा क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है ब्रूनर ग्लैंड, ये आपकी स्क्रीन पे आया, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रूनर ग्लैंड बोलते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रूनर ग्लैंड, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोडेनम का जो सब म्यूकोसा होगा वहां पे ब्रूनर ग्लैंड की प्रेजेंस होती है, जहां से क्या निकलता है, एल्केलाइन सिक्रीशन रिलीज होता है, रिलीज होता है एल्केलाइन सिक्रीशन। अब ये एल्केलाइन सिक्रीशन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया है, सक्कस इंटेरिकस, इस पे भी क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, अगर ध्यान से आप सुन करके वीडियो को फॉलो करोगे तो। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, इनर मोस्ट लेयर कौन सा आ गया, कौन सा आ गया, म्यूकोसा का आ गया, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर कौन सा आ गया, म्यूकोसा का आ गया। तो अब म्यूकोसा पे बेटा आप देख पा रहे होंगे कि जो म्यूकोसा है उस पे इरेगुलर फोल्ड्स मिलेंगे, जिनको बोलेंगे र्यूजी, लेकिन ये र्यूजी कहाँ मिलेंगे, ऐसा नहीं सभी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट मिल जाएंगे, तो र्यूजी मिलेंगे आपको कहाँ पे, स्टमक में मिलेंगे, लेकिन वहीं पे अगर चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यही इरेगुलर फोल्ड किस नेम से जाने जाते हैं, इनको बोलते हैं विलस, ये तो सिंगल हो गया, लेकिन जब आप क्या बोलोगे, प्लूरल टर्म यूज करोगे तो इन्हीं को बोलेंगे विलाई बोला जाएगा, और ये विलाई क्या करते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, ठीक है, और अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार घुमा के देखिए, सुनिए ध्यान से जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, और मैं आपको अश्योर्ड दिलाता हूं कि आपको 100% बातें समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करिए।